अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ जो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बना सकते हैं। तो ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बनाया है और ये 3 ईयर बेबी के लिए है। सबसे पहले मैंने फ़्रॉक के घेर के लिए जो है वो कपड़ा निकाला है। तो ये मैं जो हूँ टोटल हाफ़ में रखा है मैंने, तो 13 इंच का रखा है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो 26 इंच का ये एक घेर का मतलब साइज़ है और इतनी मैंने लेंथ ली है। तो दोनों फैब्रिक इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिए हैं। फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों घेर का कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। और ये मैं इसमें अस्तर यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ही मुलायम सा कपड़ा है, मतलब अगर आप बच्चों को पहनाएंगे तो इसमें इसे चुभेगा नहीं, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हमें कपड़ा ऐसा ही लेना चाहिए। तो ये सेम मैंने जो है जो घेर मैंने कटिंग किया है उसी के साइज़ में मैंने इसको कटिंग कर लिया है, इसके अस्तर के कपड़े को। अब ऊपर जो है मैं पेटी जो बनाऊंगी वो मैंने 6 इंच ली है ऊपर से शोल्डर से। मैं सबसे पहले जो है वो बैक साइड की जो पेटी का कपड़ा है उसको जो है वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि जब हम पीछे से बटन के लिए पट्टी बनाते हैं तो वो मैं इसी में से ही कपड़ा लूँगी, अलग से नहीं लगाऊँगी। तो इसको मैं इस तरीके से करके फ़ोल्ड करके पिन अप कर रही हूँ, देन मैं इसको कटिंग करूँगी। इस तरह से आप इसको पिन अप कर लें, और क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ये थोड़ा ज़्यादा मूव हो रहा था, तो इस तरह से मैंने 5 इंच पे निशान लगाया ऊपर से, और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये टोटल जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो मैंने 8 इंच ली है। इस तरह से मैं इसकी शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। और इस फ्रॉक में मैं ऊपर जो है पेटी के ऊपर 2 पट्टियाँ लगाऊँगी जो शोल्डर पे लगेंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंधे की जो शोल्डर की कटिंग की है बाजुओं के लिए वो बहुत कम की है। तो ये हमारा फ्रंट साइड की पेटी हो गई है। और इस तरीके से मैं जो हूँ नीचे इस तरीके से हम लोग घेर के लिए कपड़ा रखेंगे, और इस तरह से इसको प्लेट्स डाल के या फ्रिल बना के इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, और इनकी जो मैंने लेंथ ली है वो 12 इंच ली है। सबसे पहले आप इन दोनों फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसके ऊपर पट्टी लगा रही हूँ जो मैंने 1 इंच चौड़ी ली है। तो इस तरह से करके आपने दोनों साइड्स पे पट्टी अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है, ताकि ये एक फिनिशिंग के साथ आपके पास बैक साइड पे सफाई से नज़र आए फ्रंट साइड से। अब ये देखिए मैंने इसको सीधा किया तो आपको बिल्कुल भी सिलाई वाला कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। अब ये बैक साइड की कपड़ा मैं ले रही हूँ, और बैक साइड पे भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर पट्टी का कपड़ा रखूँगी, और ये ऐसे करके हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और बैक साइड का क्योंकि मैंने 2 पीसेस में कट किया था, क्योंकि हम बीच में से बटन की पट्टी बनाएंगे, तो पहले एक को ज्वाइन कर लेंगे फिर दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। और ये बटन की पट्टी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इन दोनों साइड्स को पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद मैं इसको सिलाई लगा दूंगी, और फिर हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इसको रख के सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये हमारे बहुत ही प्यारा सा इस तरह से फ्रंट साइड से बन के आ गया है, और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है, क्योंकि हमने जो है इसको सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर दिया है। तो वो बैक साइड से हमने सिलाई लगाई थी, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब जो मैंने इस पर स्लीव्स बनाए हैं वो इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे इस पर चुनर डाली है, और फिर कपड़ा डाल के मैंने इस तरह से बाजू बनाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बाजू को किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे ताकि इजीली जो है ये हमारा अटैच हो जाए, क्योंकि अगर ये कपड़ा जो है वो हमारे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ये मूव हो जाता है, और फिर सिलाई सही नहीं लगती, आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से इसको पिन अप कर लें, और फिर आप इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं।
ये हमारे पास स्लीव्स था जिसको मैंने जो टोटल है वो 12 इंच लिया है, ऊपर से 5 इंच है। तो इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर साइड पे जो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने अलग से शॉप से लिया था, तो इसको मैं दरमियान से कट करके 2 पट्टियाँ बनाऊँगी और जो मैं इसकी बाजू के दोनों साइड्स पे लगाऊँगी। तो सबसे पहले हम जो है वो इस पर मशीन का टांका बड़ा करके इस पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि हम चुनट डाल सकें इस पर। तो ये चुनट जो है वो मैंने दोनों साइड पे डालूँगी। सेम तरीके से दूसरी साइड पे भी हम जो है वो इसी तरह से बड़े टांके से सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हम एक थ्रेड को खींचेंगे तो ये हमारी चुन्नट डलती जाएगी और दोनों तरफ हमने इसी तरह से एक एक थ्रेड हल्का सा खींचना है और ये हल्के हल्के चुन्नट डाल देनी है। ज़्यादा नहीं खींचना, क्योंकि हमें जो है वो जितनी हमने लेंथ ली है और जितनी हमें चाहिए फ्रॉक पे लगाने के लिए, तो उसको हम मेजर करेंगे, फिर उसके बाद इस पर लगाएंगे। तो आप नॉर्मल इसकी चुन्नट डाल लें दोनों साइड पे। ये देखें, ये मैंने चुन्नट डाल ली है। अब ये इस तरीके से, जैसे मैंने ये स्लीव बनाई है कि इसके साइड पे पट्टी लगाई है, तो अब मैं ये पट्टी लगाऊंगी। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है ये आपको इजीली शॉप में मिल जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहे हैं कि बाजू के आगे आप किसी भी लॉन के कपड़ों पे इस तरह से लगाते हैं, तो फिर हम जो है वो इजीली शॉप से मिल जाता है इस टाइप का ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो ये देखें, ये मैंने इसको मेजर कर लिया कि मुझे इतना ही इसकी लेंथ चाहिए और मैंने इसीलिए इतनी चुन्नट डाली है इस पर। अब मैं इस पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाऊंगी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाते हुए इस पर इस तरह से पट्टी लगाते हुए, क्योंकि हमने नीचे पहले चुन्नट डाली है, तो वो जो कपड़ा है वो बहुत ही इजीली पीछे की तरफ मूव हो रहा था। तो आप इसको किसी भी चीज़ की मदद से इसको साथ में सेट करते जाइए और फिर सिलाई लगाते जाइए। इस तरह से मैं दोनों साइड पे पट्टी लगा लूँगी। इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आप इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। क्योंकि इसके दोनों साइड पे हमने चुन्नट डाली हुई है, तो इसको थोड़ा लगाना ट्रिकी है। सेम उसी पैटर्न से मैं जो है दूसरी साइड पे इसके पट्टी लगा लूँगी। और ये है कि चुन्नट आपने इक्वली देनी है कि हर तरफ जो है वो बराबर चुन्नट आए, ये ना हो कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो वो बाजू फिर अच्छा नहीं लगेगा उस तरीके से बना हुआ। तो इक्वली इस पे जो है वो चुन्नट आनी चाहिए। अब हम इस तरीके से, जैसे हमने पिन अप करके बाजू को रखा था, तो हम पिन साथ में निकालते जाएंगे और इस तरीके से इस पे स्लीव पे सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों साइड्स पे हम इसी तरीके से स्लीव लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह से इसको पिन अप करें और पिन अप करने के बाद इसको स्टिच कर लें।
मैंने बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाई है और जो पट्टी आपने शोल्डर पे लगाई थी दोनों साइड पे, उसके भी बिल्कुल किनारे पे आप इसको अटैच करेंगे। ये बहुत ही बन के खूबसूरत लग रहे थे, इस तरह से फ्रिल बनी हुई थी तो बहुत ही प्यारे स्लीव्स लग रहे थे। अब हम नीचे इस पे चुन्नट डाल के जो है वो घेर का कपड़ा लगाएंगे। तो ये मैंने चुन्नट डाल दिए। तो अब हम जो है इस पर जैसे हमने बाजू पे चुन्नट डाली थी, सेम इसी पैटर्न से हम इस पर भी सिलाई लगाकर चुन्नट डालेंगे। ये मैंने इस तरीके से लगाया है कि बिल्कुल भी आप अगर फ़्रॉक की उल्टी साइड देखेंगे तो उसमें ये कपड़ा जो है वो आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी, कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई करना है, ताकि जो बच्चे होते हैं उनको चीज़ें अगर चुभ रही हों तो वो फिर नहीं पहनते इस तरह के कपड़े। तो आप इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे कि सबसे पहले मैंने जो है वो यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को सिलाई किया है और उसको बैक साइड पर मोड़ के इस तरह से दूसरा कपड़ा रख के मैंने सिलाई किया है। एक साइड मैंने सिलाई कर लिया, अब दूसरी साइड पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को नीचे जिस तरह से हम नॉर्मली स्टिच करते हैं, जॉइन करते हैं, उस तरीके से हमने इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको जो है वो दूसरी साइड पे मूव कर दूँगी। आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरह से मूव कर लेना है। मूव करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो हमने जो अस्तर का कपड़ा लिया है उसको हम इस तरीके से जॉइन करेंगे। फिर ये है कि ये जो सिलाई है वो अंदर की तरफ हो जाएगी, तो वो नज़र नहीं आएगी और ना ही बच्चों को इस तरह से कपड़े जो हैं वो चुभेंगे। ये देख लें, ये मैंने दोनों साइड्स पे जो है वो घेर लगा लिया है और घेर मैंने सेम पैटर्न से लगाया है। तो ये बैक साइड पे आप देखें कि आपको बिल्कुल भी कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। अब मैं घेर पे इसके लेस लगाऊंगी और ये मैंने लेस ली है ऑरेंज कलर में, इसी फ्लावर्स में आ रही थी और इसी लेस को जो है वो मैं नेक पे इस तरीके से जॉइन करूँगी। ये मैंने फ्रंट साइड पे नेक के जॉइन किया है इसको, क्योंकि जब हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड किया था तो उसका स्टिचिंग का थोड़ा सा कपड़ा फील होता है वो, क्योंकि ये बिल्कुल ही बारीक ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो इसमें से तो नज़र आएगा। तो आप इसको इस तरीके से छुपा सकते हैं। अगर वो डार्क कलर में है तो नज़र नहीं आएगा, ये बिल्कुल लाइट कलर में था तो नज़र आ रहा था। अब मैं जो ऑर्गेन्जा हमने घेर के नीचे जो कपड़ा यूज़ किया था अस्तर का, उस पर सबसे पहले नीचे सिलाई लगा लेंगे और फिर हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो घेर था उस पर भी इसी तरह से नीचे फ़ोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ और मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इस लेस को इसी तरीके से अटैच किया है। अब ये बैक साइड के लिए मैंने जो है वो पट्टियाँ बनाई हैं जिसको हम बांधने के लिए यूज़ करते हैं बेबी फ्रॉक्स में। तो ये इस तरीके से मैंने जो है इसको पहले सिलाई लगा दिया। अब मैं इसको सीधी तरफ फोल्ड कर रही हूँ। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी क्योंकि मेरे पास जितना ऑर्गेन्जा फैब्रिक था मैंने उसकी फ़्रॉक बना ली, तो ये भी मैंने जो है वो शॉप से लिया था सेम कलर में इसकी पट्टी बनाने के लिए। तो इस पर आप इस तरीके से रखेंगे और इसको अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। इस पट्टी को आप इस तरह से रखें। अगर आपको मतलब इजीली इसको कैरी नहीं कर सकते, मतलब आप इसको इजीली सिलाई नहीं लगा सकेंगे, तो आप इसको पिन अप कर लें पहले और फिर इस तरह से इसको सिलाई लगा लें। ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा के ये हमारी पूरी फ़्रॉक इस तरीके से तैयार हो गई है। ये बैक साइड से इसकी लुक है। तो ये इसकी पट्टी लग चुकी है और ये इस तरह से हमारी पूरी फ़्रॉक तैयार हो गई है। अब मैं इस पे जो है वो फ्लावर लगाऊंगी बनाकर इसी ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे जो मैं अलग से लेके आई थी। ये उसी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के मैं फ्लावर बनाना सिखाती हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इस तरह से इसको
6 फोल्ड लेंगे इसके, और ये मैंने इस तरह से इतना फोल्ड किया है इसको, और यहाँ से हम इसको राउंड कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको 6 फोल्ड लेके उसको अगेन मैंने फ़ोल्ड किया है इस तरह से, और इस पर मैं पिन अप कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली फिर कटिंग हो जाएगा। इसको हमने सर्कल में कटिंग करना है। बिल्कुल राउंड शेप में मैंने कटिंग किया, और ये मेरे पास टोटल 6 पेटल्स बन गई हैं। अब मैं इसको इस तरीके से एक फ़ोल्ड करूँगी, फिर सेकंड फ़ोल्ड करूँगी, और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको सुई में जो है वो धागा डाल के आप इस तरह से इसको चुनट देंगे। इसी तरह के 6 पेटल्स को आप इसी तरीके से करेंगे। सिक्स पेटल्स को आपने इस तरह से चुनट देने के बाद आपने दोबारा से जो पहली पेटल थी उसके अंदर इस तरह से आप इसको जॉइन करेंगे और धागे को थोड़ा सा खींचेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास चुनट आ जाएगी। और ज़ाहिर है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो इसमें से थोड़े धागे वगैरह भी निकलते हैं बिल्कुल किनारे से, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे स्टिच करेंगे ताकि इसका जो कपड़ा है वो इजीली दूसरी साइड पे मूव हो जाए। तो आप इसको यूँ इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि ये खुले ना। दो ग्रीन कलर के फ्लावर बनाए हैं और दो मैंने लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स बनाऊंगी। तो ये भी मैंने इसी तरीके से लिया, लेकिन ये मैंने सर्कल थोड़ा छोटा लिया क्योंकि मुझे छोटे फ्लावर्स बनाने थे। तो ये आई थिंक तकरीबन जो है वो 2.5 इंच का है एक जो सर्कल है। इसको भी सेम पैटर्न से आपने उसी तरीके से स्टिच करना है। ये शर्ट पे मैंने एक फ्लावर अटैच कर लिया है, अब ये दूसरा मैं आपको अटैच करना बताती हूँ कि हमें इसको किस तरीके से अटैच करना है। तो ये इस तरह से हम रखेंगे और बैक साइड से आप इस तरह से इसको सुई से अटैच करेंगे। फ्लावर्स के दरमियान में जो है वो मैंने बीड्स यूज़ किए हैं। जो मैंने ग्रीन कलर का फ्लावर यूज़ किया है उसमें जो है मैंने बड़े मोती यूज़ किए हैं वाइट कलर के, और इसी तरीके से मेरे पास छोटे मोती थे जो मैंने छोटे फ्लावर्स में यूज़ किए हैं। तो जो ग्रीन कलर का फ्लावर है उसमें मैंने लाइट पिंक कलर, जिस तरह के ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक का कलर है फ्रॉक का, सेम इसी कलर के बीड्स लिए हैं और जो उसके साइड पे राउंड मैंने सर्कल में किए हैं। और ये जो छोटा मेरे पास फ्लावर है इसमें मैंने मल्टी शेड में मेरे पास कलर्स थे बीड्स के, तो वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। ये तकरीबन मैंने जो है वो 8 बीड्स लिए हैं। इस तरह से करके आप इसको राउंड जो है वो रखेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने बीड्स इसमें लगाने हैं। इसी तरह से मैं ये जो चारों फ्लावर्स हैं इसके फ्रंट साइड पे मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ये हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको ये फ़्रॉक बहुत पसंद आई होगी। ये डिज़ाइन अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।